हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है। और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और उसमें उन्होंने बोला है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो एज यूजुअल पहले हम इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फिर उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे, क्योंकि दो नंबर पूछे हैं ना हमसे, तो एक नंबर हम मान लेंगे। तो हम ऐसा बोलेंगे कि लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स। एक नंबर को एक्स मान लेते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो सेकंड नंबर है वो क्या होगा। देखो इन्होंने बोला है कि दोनों का जो सम है ना वो 27 है, तो एक को अगर हमने x मान लिया तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। ओके, अब उन्होंने बोला है कि इसका प्रोडक्ट जो है 182 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा इन दोनों का। इसका प्रोडक्ट होगा, अगर मैं x को एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा। इन्होंने 182 दे के रखा हुआ है, तो हम ऐसा लिखेंगे विच इंप्लाइज कि हम ऐसा लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, ये प्रोडक्ट है 182, ये इन्होंने दे के रखा हुआ है। और इसका प्रोडक्ट होना क्या चाहिए, ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय ये नंबर, मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स होना चाहिए। अब क्या इसको सॉल्व करेंगे, इससे बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और फिर इसको सॉल्व करेंगे उससे हमारे नंबर निकल जाएंगे। तो इसको कर लेते हैं, ये हो गया 182, दिस इज इक्वल टू 27x माइनस एक्स स्क्वेयर। अब ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ ले आएंगे। ओके, तो माइनस एक्स स्क्वेयर जब इधर आएगा तो ये प्लस का एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, प्लस 27x जब ये आएगा तो माइनस 27x हो जाएगा, और 82 प्लस का ऑलरेडी है यहाँ पे। ओके, दिस इज इक्वल टू, वहाँ पे सिर्फ जीरो बचा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो जैसे मैंने हर बार बोला मिडिल टर्म हम कैसे स्प्लिट करते हैं, हम इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जो कि यहाँ पे 1 है उसको इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 182, ये कितना हो जाएगा 182 हो जाएगा। ओके, अब हम बीच के 27 को ऐसे स्प्लिट करेंगे दो टर्मों में कि अगर उनको हम ऐड कर दें तो वो यही 27 होना चाहिए, यहाँ पे ये माइनस 27 होगा, तो ये माइनस 27 होना चाहिए, और अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो ये 182 बनना चाहिए। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 182 के फैक्टर निकालना पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे 182 के फैक्टर निकाल देता हूँ। ये 2 से चलेगा, 9 दूने 18, एक 9 ना, अब जो है 97 के 7 से ही चलता है सीधे, तो ये 13 हो गया। ओके, तो अब देखिए 7 दूने 14 और 13, तो 14 और 13 अगर मैं दो ऐसे ले लूँ, इसको मैं एक को 14 ले लेता हूँ, एक को 13 ले लेता हूँ, तो 14 प्लस 13 क्या प्लस 27 होता है, लेकिन मुझे तो माइनस 27 चाहिए। तो अगर मैं ये दोनों माइनस के ले लूँ तो माइनस 14 माइनस 13 माइनस 27 हो जाएंगे जब ऐड करेंगे। और जब माइनस 14 को माइनस 13 से मैं मल्टीप्लाई भी करूं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली प्लस 182 बन जाएगा। तो ये दो जो है माइनस 14 और माइनस 13 दो टर्म आएंगी हमारे यहाँ। ओके, तो अब हम इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, 27x को, एक्स स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो यहाँ x रह गया, और जब यहाँ से x बाहर चला गया तो ये माइनस 14 रह जाएगा। ओके, अब इन दोनों में से क्या करेंगे, माइनस 13 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रह जाएगा, माइनस 13x में से माइनस 13 जा चुका है तो ये x रह जाएगा, और प्लस 182 में अगर माइनस 13 चला गया तो कितना रहेगा, माइनस 14 रह जाएगा। ओके, तो ये माइनस 14 रह गया, दिस इज इक्वल टू 0। अभी x माइनस 14 हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रहेगा x और माइनस 13। ओके, तो इसका मतलब कि x जो है या तो इसका मतलब क्या है, x माइनस 14 या तो ये 0 है, या तो x माइनस 13 ये 0 है। ओके, आगे का यहाँ कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू ये क्या होगी, जब ये 14 वहाँ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, या तो x 14 है या तो x क्या है 13 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर एक नंबर जो है वन नंबर, इसको मैं समझो 13 मान लेता हूँ, ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या आएगा 27 माइनस 13, ये 14 आ जाएगा। ओके, तो एक नंबर 13 हो गया, दूसरा नंबर 14 हो गया। अगर मैं पहला नंबर जो है 14 मान लूँ तो दूसरा नंबर 13 हो जाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ये रफ काम था इस साइड, इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्टी है, बस आपने सीधे स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, उसको सॉल्व किया और नंबर निकल गया हमारे। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।